हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। तो कल हम प्रणाम। तो कल हमने 18वें श्लोक से श्रवण हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। कल जो है हम सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। कल हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक से पढ़ रहे थे। नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो इसमें जो है हमने कल ये पूरा कर लिया था या बचा था? हाँ, हो गया था प्रभु जी, ये श्लोक आपने करा दिया था, पूरा हो गया था। चलो हरे कृष्ण। तो आज हम 19th श्लोक से स्टार्ट करेंगे। 19वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो उसको 19वें श्लोक को हम देख सकते हैं यहाँ पर। उन्नीस श्लोक को पढ़ते हैं। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादया चये चेतयेतेन विद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्ध्यति। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादय चये चेत एते अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्ध्यति। तो हमने पिछले श्लोक में श्रवण किया था
भगवान की अटल प्रेमा भक्ति किससे स्थापित होती है? पिछले श्लोक में सुना था अटल भक्ति का। शुद्ध भक्ति नित्यम भागवतम सेवा। श्रवण। किससे? भगवान के बारे में श्रवण करने से। भगवान के बारे में श्रवण करने से। श्रवण कौन सा? नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायश उपदेश नित्यम भागवत सेवा। ऐसा कभी कभी नहीं, ओकेजनली नहीं, नित्यम भागवत सेवा। क्योंकि नित्य भागवत, डेली भागवतम श्रवण करने से नित्य, डेली में भी और भी ज्यादा रहता है, उसको इस बाकी टाइम स्मरण करना पड़ता है। तो भगवान की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भागवतम को नियमित उपस्थित रहने और शुद्ध भक्ति की सेवा करने से, दोनों भागवतम का नाम दिया है, शास्त्र भागवतम, ग्रंथ भागवतम और व्यक्ति भागवतम, दोनों का, इसलिए एक ही श्लोक में दोनों का वर्णन हुआ है। तो इससे क्या होता है? भगवान में पुण्य श्लोक, जिनका नाम पुण्य श्लोक भी, उन या उत्तम श्लोक भी जिनका नाम है, उनमें अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। वहां तक हमने श्रवण किया था। अब अटल प्रेमा भक्ति के कारण क्या होता है, उसके आगे क्या होता है, तो वो इस श्लोक में बताया गया, 19वें श्लोक में बताया गया। अटल प्रेमा भक्ति अगली स्टेप, ये भागवत तो पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। पहले तो उससे पहले 17वां श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण जो है क्या करते हैं, जिस उनके अंदर भोग की इच्छा को खत्म करके कथा सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। पहले 17वें श्लोक में रुचि उत्पन्न करते हैं भगवान। और जो मुक्त होता है, फिर रुचि कहां से, जो मुक्त होता है उसकी सेवा करने, शुद्ध भक्तों की सेवा करने से वहां सेवा जाती, रुचि स्थापित हुई। फिर रुचि स्थापित होने के बाद नित्य भागवतम श्रवण किया तो अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो गई। अब इसमें अटल प्रेमा भक्ति स्थापित होने के बाद क्या होता है, ये जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ये सारा चलता है। अटल प्रेमा भक्ति का मतलब कल हमने क्या बताया था, यहाँ पे कौन सी भक्ति, अगर हम 9 लेवल में देखें तो कौन सी भक्ति? निष्ठा की भक्ति। यस, निष्ठा भक्ति स्थापित हो। इसलिए बोला ना, इसी में आगे जो 18वें श्लोक के अंत में लिखा है, भक्तिर भावती नैष्ठिकी, निष्ठा वाली भक्ति स्थापित, तो उसको अटल भक्ति बोलते। अटल मतलब अभी निष्ठा पक्की होगी। निष्ठा को इंग्लिश में बोलते हैं फर्मनेस या डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन हो गया कि नहीं, अब तो हम करेंगे ही सही, चाहे हमारा रुचि हो नहीं हो, क्योंकि रुचि आगे आएगी नहीं, लेकिन हमने ये डिसाइड किया है कि हम ये करेंगे, इसे भगवान की भक्ति करेंगे या भागवतम का श्रवण करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम श्रवण करेंगे। निष्ठा अभी चाहे रुचि नहीं भी आया हो, ये ध्यान रखना, टेस्ट नहीं भी आया हो तो भी हम करेंगे, ये हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमेशा करेंगे इसे। तो ये अभी निष्ठा की भक्ति पे आ गए। ठीक है, नित्यम भागवतम श्रवण अभी कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि जो है आगे हम नैष्ठिक भक्ति के बाद क्या करते हैं। तो जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति मतलब निष्ठा वाली भक्ति स्थापित हो जाती है तो क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है कि प्रकृति के रजोगुण के तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। ये एक एक चीज का ध्यान है, किस स्टेप पे क्या हो रहा है। निष्ठा भक्ति में क्या क्या चला गया? काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं और भक्त जो है सत्व गुण में स्थापित होकर परम सुखी हो जाता है। निष्ठा भक्ति पे कहां पे आए? अभी हम सत्व गुण पे आए। अभी शुद्ध सत्व गुण पे नहीं गए, अभी कहां गए हम? सत्व गुण पे गए, निष्ठा की भक्ति में गए। ठीक है, तो सत्व गुण में स्थापित होने से क्या होता है ये हम देखते हैं आगे तात्पर्य में। सत्व गुण में स्थित होकर पहले तो परम सुखी हो जाता है। परम सुखी मतलब भौतिक रूप से सुखी की बात नहीं कर रहे हैं। परम सुखी मतलब भगवान में, भगवान की कथाओं में, उनके कीर्तन में, उनके नाम में आनंद लेने लगता है। ये आनंद की बात की जा रही है, भौतिक आनंद की बात नहीं की जा रही। भौतिक सुख तो टेम्परेरी है, उसमें तो कई लोग
हो सकता है कि कोई उसको थोड़ी देर के लिए ज्यादा सुखी हो जाए, कोई, हमको उससे तुलना नहीं करनी। हम बात कर रहे हैं सारा आध्यात्मिक, यहाँ पे आध्यात्मिक बात हो रहा है। आध्यात्मिक आनंद में भक्त जो है सत्वगुण में आता है तो परम सुखी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज समझना। कौन सी भक्ति पे? निष्ठा की भक्ति पे आ जाते हैं। और निष्ठा की भक्ति पे क्या होता है? रजो तथा तमोगुण के प्रभाव, एग्जाम्पल के लिए काम इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाता है। सभी प्रकार की भौतिक इच्छा लोभ हृदय से लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, और भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो परम सुखी किस लिए हो रहा है? किस लिए हो रहा है कि तमोगुण और रजोगुण से निकल गया बाहर। यही दुख देने वाले गुण है सारे, यही हमारी भक्ति में बाधक है, यही हमको पीछे की तरफ ढकेलते हैं। अगर ये नहीं होते तो हम सत्वगुण में होते। सत्वगुण में देवता लोग भी सत्वगुण में रहते हैं, हालांकि वो भी पूरी तरह से मुक्त नहीं रहते, लेकिन फिर सत्वगुण में हो जाता है। तो यहाँ पे वो भक्ति के माध्यम से सत्वगुण में स्थापित हो रहा है, क्योंकि और आगे भक्ति करने वाला है। देवतागण क्या करते हैं? सत्वगुण में स्थित हो गए, उसके बाद आगे कुछ करते नहीं, उसी में उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन भक्त तो अभी सत्वगुण में आया है, आगे बढ़ने के लिए आया है, इसलिए वो भक्ति का आनंद पाके, भक्ति के आनंद से परम सुखी हो जाता है। भक्ति के आनंद से, ध्यान रखना, भौतिक आनंद से नहीं। तो इसमें तात्पर्य बताते हैं, अब अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण तुष्ट रहता है। अगर किसी जीव को संवैधानिक स्थिति, अभी हम पहुंचे नहीं है संवैधानिक स्थिति में, तो वो आनंद से पूर्ण तुष्ट हो जाता है। अभी हम कहां तक आए हैं? सत्वगुण तक आए। ठीक है, ध्यान रखना, हम कहां से? तमोगुण को क्रॉस कर लिया, रजोगुण को क्रॉस कर लिया और सत्वगुण में आए। ये तीसरे, प्रकृति के तीसरे गुण में आए। हमको तो प्रकृति के तीनों गुणों से बाहर निकलना है, और जो प्रकृति के ऊपर शुद्ध सत्वगुण है उसमें स्थित होना है। तो अभी एक सीढ़ी और है। एक सीढ़ी कौन सी वाली है? सत्वगुण वाली। बड़ी बड़ी सीढ़ी क्रॉस कर ली, लेकिन ये छोटी वाली सीढ़ी जो है ये थोड़ा सा ज्यादा समय लेती है। हालांकि सीढ़ी दिखने में छोटी दिखती है, अरे हम तो सत्वगुण में आ गए, सत्वगुण में। आप तो जैसे किसी को पता है, बिल्डिंग बनाने में बिल्डर जो होता है, बिल्डर अगर 3 साल का समय दिया है उसने कि मैं आपका फ्लैट तैयार कर दूंगा, तो 1.5 साल में वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग खड़ा कर देगा, उसका स्केलेटन ढांचा खड़ा कर देगा। जैसे अभी मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, मेरे सामने एक बिल्डिंग दिख रही बहुत ऊंची, बालकनी से दिख रही बहुत ऊंची बिल्डिंग दिख रही। उसका ढांचा जो स्केलेटन जो है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हुए 1 साल हो गया, लेकिन अभी बस उसके अंदर जो छोटे छोटे काम हैं, बहुत छोटे छोटे काम हैं, वो अभी भी चल रहे हैं। उसमें लगता है 1.5 साल और लग जाएगा बस। तो इसलिए सत्वगुण रजोगुण बड़े बड़े स्टेप इसको क्रॉस कर लिया, लेकिन जो रजोगुण और तमोगुण बड़ी बड़ी स्टेप इसको क्रॉस कर लिया है, लेकिन सत्वगुण वाली स्टेप पे सोचते हैं अभी तो हो ही गया, पहुंच ही गए अब तो, लेकिन यहीं पे सबसे ज्यादा देरी हो जाती है। अब तो पहुंच गए ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा देरी होगी, सत्वगुण में देरी होगी, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, सूक्ष्म वाली चीजें निकालना पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा? सूक्ष्म वाली चीजें निकालना पड़ेगी। इसलिए अभी इसमें ज्यादा टाइम लगता है। बिल्डिंग का बड़ा ढांचा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, लेकिन अंदर लिफ्ट लगाना, ये करना, प्लास्टर करना, वॉल पे ये करना, सारा करना, जो उसमें वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दिखने में छोटा लगता है कि बड़ा चीज तो तैयार हो। तो हमको तो अपनी संवैधानिक स्थिति में पहुंचना है, उसमें जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है, और उस स्थिति को बोलते हैं ब्रह्मभूत या आत्मानंदी, अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। तो इस सत्वगुण से स्टार्ट हो गई है, सत्वगुण से हमको उसको टेस्ट आने लग गया। ठीक है, तो ये अब जो आत्मतुष्टि है, ये जब कोई व्यक्ति आत्मतुष्टि है या सत्वगुण में पहुंच गया तो क्या करता है? काम करना बंद कर देता है क्या सारे, या काम करना चालू करता है? ये बताइए। काम चालू रखता है, काम बंद कर देता है? काम चालू रखता है। काम चालू रखता है। काम चालू रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्वगुण में है वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है,
जो व्यक्ति सत्वगुण में, ध्यान रखना, जो सत्वगुण में या शुद्ध सत्वगुण में, वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। जबकि इसमें लिखा है जो तमोगुण वाला व्यक्ति है, जब कोई व्यक्ति तमोगुण में होता है तो निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव। जो जितना तमोगुण में, तमोगुण का क्या स्वभाव है? आलसी, आलस, निद्रा, पड़े रहना, नशे में रहना, तमोगुण की वस्तुएं खाना, तमोगुण की चीजें खाना, और ज्यादातर छुट्टी रखना, ये सब कौन सी अवस्था है? ये सब कौन सी अवस्था है? ये सब कौन सी अवस्था है? तो तमोगुण की अवस्था में व्यक्ति निष्क्रिय रहता है। जबकि हम कौन सी अवस्था की बात करें, देखिए दोनों में अंतर है। बहुत टाइम में समझ में आता है कि सब लोग सोचते हैं भक्तों के पास कुछ काम नहीं, भक्त फ्री रहते हैं, कुछ भी काम नहीं है तो रिटायर हो गए हैं, इनके पास कुछ काम नहीं है, या तो ये जो है, ये भक्त लोग के बारे में ऐसा लोग सोचते हैं, भक्त लोगों के बारे में सब लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव व्यक्ति रहता है तो वो भक्त रहता है। और जो तमोगुण वाले व्यक्ति सबसे पैसिव रहता है, हालांकि चाहे वो जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, उसको हर थोड़ी थोड़ी में चाय चाहिए, हर 2-4 घंटे में चाय चाहिए क्योंकि उसका सिर चढ़ गया है। फिर उसके बाद में हर थोड़ी थोड़ी में किसी से बातचीत करने के लिए चाहिए, या फिर कहीं पे ऑफिस में होता है थोड़ा जहाँ पे स्मोकिंग एरिया होता है, वहां पे जाके उसको सिगरेट पीने के लिए चाहिए थोड़ी देर बाद, और फिर शाम को आएगा घर तक। फिर उसको कई बार ड्रिंक भी चाहिए, रात को थक जाता है बेचारा, स्ट्रेस में होता है ना तमोगुण वाले। फिर उसके बाद ड्रिंक भी चाहिए शाम को, फिर उसको संडे ऑफ भी चाहिए, सोए रहो, पड़े रहो, फिर कहीं घूमने का भी चाहिए, उसको ब्रेक भी चाहिए। इतना थक जाता है, इतना थक जाता है, निष्क्रिय होता है, उसको कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाता, निष्क्रिय रहता है, उसको बहुत आराम बहुत चाहिए, लेजीपन बहुत चाहिए, ये रजोगुण और तमोगुण वाले। लेकिन भक्त को जो सतोगुण या शुद्ध सतोगुण में स्थित है, वो 24 घंटे एक्टिव रहता है। रात को भी सोते समय सोचता है कि सुबह इतनी बजे उठना है, अलार्म सही बजे या नहीं बज रहा है, कई लोग अलार्म लगाए, कहीं नहीं लगाएगा, अपने आप खुल गई नींद। और उसके बाद में चैंटिंग करना है उसको। वो सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है क्या चैंटिंग का किसी का? नहीं रहता। संडे का छुट्टी नहीं रहता। मंगला आरती का छुट्टी नहीं रहता। गौर आरती का छुट्टी नहीं रहता है। भागवतम का छुट्टी नहीं रहता है। प्रीचिंग का छुट्टी नहीं रहता। संडे को सबसे ज्यादा क्लासेस होती है। संडे को अगर किसी से बोल दो कि भाई टाइम निकालो, बोलो कि संडे को नहीं, आप किसी वर्किंग डे में आ जाओ, किसी दिन वीकडे में आ जाओ, लेकिन संडे को मत आना। संडे को बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, एक के बाद एक क्लासेस है, और फिर ऊपर से प्रोग्राम, और ऊपर से फिर दामोदर महीना, दामोदर अष्टकम प्रोग्राम पूरा फुल। तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन हुआ? सबसे ज्यादा एक्टिव हुआ भक्त हुआ। लोगों की गलत धारणा है कि भक्त मतलब हो गया कुछ काम है। सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा काम। और जिस टाइम पे सोने में लगेगा, सोने से भी पहले कल की चिंता करके सोएगा, नेक्स्ट डे उसको कभी उस दिन भर कुछ न कुछ उसके आध्यात्मिक चिंता, तो कभी फ्री नहीं रहता, मानसिक रूप से भी फ्री नहीं रहता। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि हमारे आध्यात्मिक चिंता रहती है, अच्छी चीज है, क्योंकि भगवान की आध्यात्मिक चिंता करना भी भक्ति का गुण है। भगवान की आध्यात्मिक चिंता करना भी भक्ति का गुण है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें इस भौतिक चिंता करना मूर्खता है, क्योंकि भौतिक चिंता करने तो वो भगवान करेंगे, हमारी भौतिक चिंता हमारा भगवान ख्याल रखेंगे। हमको तो क्या करना है, भगवान के बारे में सोचना है। यशोदा मैया सारे समय टेंशन में रहती थी, लेकिन यशोदा मैया बीमार नहीं हुई, सारे टाइम चिंता रहती, कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया, अरे उसको रख दिया था, वो फिर हवा में उड़ गया, वो तृणावत के साथ तृणावत लगे, इधर किया उधर किया, इससे इधर रखा उधर रखा, शकट के नीचे रखा तो शक्टासुर ने आके कर दिया, उधर भागी, सारे टाइम चिंता, सारे टाइम चिंता रहती यशोदा मैया। लेकिन कौन सी चिंता है वो? आध्यात्मिक चिंता। यशोदा मैया की चिंता थी, और वो क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति। भौतिक चिंता कुछ थी नहीं, घर का काम काज की कुछ चिंता नहीं, कर लेंगे, बीच बीच में टाइम मिलता। कृष्ण को संभाला, बीच में थोड़ा रखा, भागी, फिर इधर आई,
फिर इधर कृष्ण ने कुछ कर दिया उत्पात, फिर इधर भाग के आई, फिर इधर कृष्ण को शांत किया, फिर उधर भागी उधर, तो भागा दौड़ी सारे टाइम पे। लेकिन किस लिए? कृष्ण के लिए। आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक चिंता, ये भक्ति। आध्यात्मिक चिंता मतलब भक्ति। तो जब भगवान का भक्त वैसे काम करता रहेगा, फिजिकली स्थूल रूप से भी काम करता रहेगा और सूक्ष्म रूप से भी करता रहेगा, लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति रहता है वो निष्क्रिय होता है। और कभी कोई बोले कि भक्त लोग के पास कुछ काम नहीं, तो उसको बता देना कि भक्त लोग आप जो भी काम कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हम काम करते हैं। सूक्ष्म रूप से भी करते हैं और स्थूल रूप से भी करते हैं। तो जो तमोगुण में होता है निष्क्रिय होता है, लेकिन जो सतोगुण में होता है वो भगवान की सेवा में सक्रिय होता है। क्यों सक्रिय रहता है? कैसे उसमें सक्रियता, एक्टिवनेस कहां से आ जाती है बताइए? और मुझे वो तो उससे तमोगुण और रजोगुण उसके हृदय से हट गया और वो सतोगुण में आ गया, इसीलिए। हाँ, क्यों ऐसा? क्यों आत्मतुष्ट क्यों हो जाती है? सतोगुण में आने से क्यों? उसको आनंद आने लग गया प्रभु जी से। उसको आनंद, उसको आत्मतुष्टि हो जाती है। आत्मतुष्टि हो गई तो अपनी चिंता खत्म हो गई। आत्मतुष्टि का मतलब क्या है? अपनी चिंता खत्म हो गई। भौतिकता देखिए चाहिए, अरे अभी तो थक गए हैं, अभी तो ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद थोड़ा चाय मिल जाए और थोड़ा सा फिर ये मिल जाए, फिर सुबह बिस्तर पे न्यूज़पेपर मिल जाए, रात भर सोए। उसमें भी थकान हो जाती, सोने में भी तो थकान हो जाती। तो सुबह न्यूज़पेपर चाहिए, फिर सामने टीवी भी चाहिए, इधर चाय का कप भी चाहिए और फिर रजाई भी चाहिए साथ में, और ऐसे करके उसको इतना सारा चाहिए। बेचारा थक गया, रात भर में सोते सोते भी थक गया। तो ये जो है तमोगुण के लिए चाहिए। लेकिन रजोगुणी तो आत्मतुष्ट, कुछ जरूरत, अपने लिए कुछ जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं। नींद आ रही नहीं आ रहा, चैंटिंग तो करना, चैंटिंग दूसरे दिन तो पूरा करना। जब एक रात में 1 बजे तक जागे 2 दिन, ऐसा नहीं कि जन्माष्टमी के अगले दिन हम चैंटिंग नहीं करेंगे। भाई जन्माष्टमी को तो 12 बजे तक तो हमने जन्मदिन मनाया, उसके बाद प्रसाद लिया तो अगले दिन छुट्टी हो जाए, नहीं होती छुट्टी। तो ये जो है वो आत्मतुष्ट रहता है, क्योंकि उसको अपनी चिंता की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। इसीलिए तो फास्टिंग कर पाता है, अपनी चिंता नहीं, वो उसको अपनी भक्ति की चिंता है। तो आत्मतुष्ट रहता है, इसलिए इसके पास टाइम, उसको कम टाइम में चीजें ज्यादा कर लेता है। जो तमोगुणी व्यक्ति रहता है उसको तो थकान ही थकान, चाय बार चाहिए, 2-2 घंटे में चाहिए, ऑफिस में स्मोक के लिए चाहिए। वो तमोगुणी वाला तो ऑफिस में से 8 घंटे में से 4 घंटे कम करेगा, उसमें गपशप भी कर लेगा, स्मोकिंग भी कर लेगा, टी ड्रिंकिंग भी कर लेगा, और ये भी सारा कर लेगा। उसके पास टाइम की कमी पड़ जाती है। भक्त के पास भी टाइम की कमी, लेकिन भक्त के पास टाइम की कमी ऐसा नहीं कि उसका काम पूरा नहीं होता है, उसको और काम करने का लालच, और भी ये लेक्चर भी सुन लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी कथा सुन लो, वो भी कथा सुन लो। उसके पास टाइम इसलिए कम पड़ता है कि उसको और लालच रहता है, और भक्ति का भगवान। और जो तमोगुणी रहता है उसका पहला वाला ही काम ही पूरा नहीं हो पाता, और क्या करेगा वो, तो उसी में थक जाता है। तो भक्त जो है सक्रिय रहता है। और ऐसे में जीवन का निर्वाह करने में अगर उसको कोई बीमारी भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, सबको होती रहती है, बीमारी भी हो गई, ठीक है, हो गई। ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी, पर उसका ध्यान तो जो है वो, क्योंकि आत्म रूप से तुष्ट, इसके पास कोई टाइम है तुष्टि के लिए, और दूसरी चीजें में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये जो है, ये पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि सिद्धि की अवस्था अटल भक्ति में स्थित होने पर प्राप्त हो जाए। तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। अनन्य मतलब आत्मा की अनन्य, जैसे बोलते हैं ना, हमको भगवान के अनन्य भक्त बनना है, और किसी के नहीं, भगवान के अनन्य भक्ति होनी चाहिए, और कोई अन्य चीज की भक्ति, अनन्य भक्ति। ऐसे आत्मा की अनन्य सक्रियता, आत्मा की सारी सक्रियता आत्मा की इसी में चली जाती है। रीना शाह माता जी, आपका माइक बार बार ओपन हो रहा है, आपका माइक बंद कर लीजिए। रीना शाह माता जी। तो ये आत्मा की, देखिए कितना अंतर है। भक्ति के फायदे क्या क्या है, ज्यादा कर सकते हैं आत्मतुष्टि। आत्मतुष्टि मतलब भगवान की भक्ति से जो तुष्टि मिल गई।
कविता माता जी, कविता बत्रा माता जी hand raise किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, आप बता रहे हैं कि सत्व और रजस तमो, तो ये मतलब जो सत्व गुण पे नहीं स्थित है वो भी तो थोड़ा टाइम के लिए आ सकता है, मतलब तीनों मिक्स हो सकता है क्या, सत्व गुण, रजो और तमो? जनरली तीनों मिक्स होता है, जनरली तीनों मिक्स होता है। तो ये बात कर रहे हैं कि जब वो इनसे तीनों से ऊपर उठे तब ये आनंद आएगा सारे के साथ। तो ये जो है जब हमारी भक्ति में निष्ठा प्रबल हो जाती है, निष्ठा, ये निष्ठा वाली भक्ति करें, जो भक्ति की 9 स्टेप होती है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, उसके बाद रुचि आ सकती है और भाव और वो आएगा। तो ये लेवल पे जाके इसलिए बोला गया, श्लोक स्टार्ट हुआ है तो इसमें कि अब ये प्रेम भक्ति कब आती, जब आती है ये स्टेज पे पहुंचते तो हमारे रजोगुण और तमोगुण पूरे खत्म हो जाते हैं निष्ठा वाले लेवल। अदरवाइज तो सामान्य व्यक्ति हमेशा तीनों गुणों से प्रभावित होता है। ओके और वही मेरे को डाउट था कि हम लोग भी सत्व गुण में आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं, अभी हमें भी थोड़ा सत्व गुण है जिसके कारण हम चैंटिंग कर पाते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद आके सुबह आके फिर चला जाता है, फिर दूसरी चीज में फिर चला जाता है, आता जाता रहता है, अभी स्थिर नहीं हुआ। ये अवस्था जो बता रहे हैं धीरे धीरे ये नित्यम भागवतम श्रवण और आगे पिछले वाली जो हमने स्टेप स्थिर हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तब जाके हम सत्वगुण में आ जाएंगे। ये इसीलिए तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है और प्रकृति के रजोगुण तमोगुण के प्रभाव। ये हाईएस्ट स्टेज है क्या? है सॉरी, अच्छा, इसके बाद प्रेम वाला आता है क्या? हाँ, सत्वगुण के बाद आता है, सत्वगुण के बाद आएगा। अभी निष्ठा तक पहुंचे हम, लेकिन रास्ते पे चल दिए, प्रेम भक्ति के रास्ते पे चल दिए, अभी प्रेम आया नहीं है पूरा, इस रास्ते पे चल दिए। इसीलिए लिखा है ना, प्रेमा भक्ति स्थापित हुई है, अभी प्रेम लेवल तक पहुंचे नहीं, बट वो वाली भक्ति स्थापित हो गई जो प्रेमा भक्ति जिसको बोलते वो स्थापित हुई। प्रेम पे आए नहीं, प्रेम पे अभी 3-4 स्टेप और है ऊपर। पर अब क्या हो गया, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव लुप्त हो जाते हैं हमारे हृदय से, वो लुप्त हो गए तो अभी बचा क्या, प्रकृति का सतोगुण बचा। और इस सतोगुण से आगे हम जा रहे हैं, हमको जाना है शुद्ध सतोगुण तक जाना है। लास्ट जर्नी कर रहे हैं, लास्ट जर्नी कर रहे हैं। याद रखना, जर्नी के कई पड़ाव होते हैं ना, पहले तो एकदम चंडाल बिहेवियर से तमोगुण तक चल रहे हैं, पूरा तमोगुण का आगे, फिर तमोगुण से रजोगुण का रास्ता है, फिर रजोगुण से सतोगुण का रास्ता है, अब सतोगुण से शुद्ध सतोगुण का रास्ता चले। लास्ट लेग ऑफ आवर जर्नी, हम अपने जर्नी के यात्रा के अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए आनंद आता है, जैसे हम कोई व्यक्ति केदारनाथ जाए, या पहले जो लोग वैष्णव देवी जाते थे या अभी केदारनाथ जाते हैं तो देखते हैं कह रहे, या कहीं पे और गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा में देखते हैं जहां शुरू की थी, अंतिम पड़ाव 5 किलोमीटर, फिर अंतिम पड़ाव 2 किलोमीटर, तो एकदम आनंद आ जाता है, कह रहे बस होने वाला है, अभी राधा कुंड आने वाला है। जहाँ से स्टार्ट की थी, राधा कुंड से स्टार्ट की थी, या कुसुम सरोवर से स्टार्ट की थी, या और जतिपुरा से स्टार्ट की थी, कहाँ से स्टार्ट की थी। तो ये क्या है कि अंतिम पड़ाव देखते एकदम आनंद आने लगता है, बस अभी तो दिख रहा है, पहुंच जाएंगे। धूप आ गई है, पैर भी जल रहे हैं, सुबह से स्टार्ट की तो पैर भी जल रहे हैं, ये गोवर्धन परिक्रमा में जनरली होता है। तो क्या है, अंतिम पड़ाव। तो अभी हम क्या है, इस अवस्था में 5 हो जाते हैं, अभी चलो ठीक है, अब तो जल्दी आ ही रहा है। देखो सामने कोई छोटा बच्चा भी होगा तो उसको बोलेंगे बस बेटा आने ही वाला है, देखो अभी यहाँ पे लिखा है, देखो 4 किलोमीटर। सो ये जो है भक्तिमय, अभी प्रेमा भक्ति के स्टेज पे पहुंच गए, आगे चल रहे, प्रेम पूरा मिला नहीं लेकिन उस रास्ते पे चल रहे। तो भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं है, अपितु आत्मा की अनिल सक्रियता, आत्मा और भी एक्टिव होता जाता है, और ज्यादा एक्टिव होता है, जितना बढ़ता जा रहा है और आके यही गोवर्धन यात्रा से तुलना कर लो, जिन्होंने गोवर्धन यात्रा फ्रिक्वेंटली की होगी, कि बस अंतिम बात 2 किलोमीटर बचे, लास्ट के 2 किलोमीटर, अरे 1 किलोमीटर बचा, राधा कुंड खाली 1 किलोमीटर बचा है, राधा कुंड से स्टार्ट की थी अगर। तो आत्मा की ये सक्रियता जो है, लेकिन ये आत्मा की सक्रियता, पहला पॉइंट तो बहुत अच्छी होगी, गुड न्यूज, चलो आत्मा की सक्रिय हो गया, पहला पॉइंट हो गया खत्म, पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ,
थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज है। क्या? ये आत्मा बहुत एक्टिव है, सब सुखी चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर किसी भौतिक चीज के संपर्क में आ गई तो उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ये थोड़ा जो एकदम एक्टिव है उससे थोड़ा थोड़ा डाउन चली जाती है। जैसे क्या हुआ, कभी बहुत एक्टिव चल रहा, सब कुछ भक्ति अच्छी चल रही, घर में कोई रिलेटिव की मैरिज आ गई और 4-5 दिन गए उधर, या घर में ही परिवार में मैरिज आ गई, 15-20 दिन गए, 1 महीना गया, थोड़ा सा स्लो पड़ गई भक्ति, या कोई और उत्सव हुआ, भक्ति स्लो पड़ गई, या ऑफिस का काम ज्यादा आ गया, अरे भक्ति कम पड़ गई। तो फिर क्या होता है? हाँ, संजय चौधरी प्रभु, जैसे ऑफिस के टाइम आया, सनातन मुकुंद प्रभु ने हैंड रेज किया। नहीं तो ऑफिस का नहीं, अभी जैसे अभी भगनी का शादी है तो उसमें जाना पड़ेगा, तो हाँ, क्या उपाय है मतलब? नहीं उपाय ठीक है, उसको अटेंड करो, लेकिन भक्ति कंटिन्यू। लेकिन भक्ति में जो एकदम उत्साह था, उसके आने के बाद में फिर से थोड़ा सा फिर से तेजी करनी पड़ेगी। अभी दामोदर का भी छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, डेली का प्रोग्राम। लेकिन क्या है कि जो थोड़ी सी सक्रियता, एक्टिव भक्ति में जो एक्टिवनेस है कम हो जाएगी, क्योंकि उधर भी अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका उपाय तो कुछ भी नहीं है। उपाय तो ये कि भौतिक, क्योंकि जब तक हम इस गृहस्थ आश्रम में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि उत्साह बना रहे, किसी तरीके से हमारा श्रवण चलता रहे, कीर्तन चलता रहे, किसी तरीके से टाइम निकाल सके, तो जिससे हमारी सक्रियता, एक्टिवनेस बनी रहे। नहीं तो फिर क्या कि अगर उधर ध्यान नहीं दिया, उधर ही पूरा डूब गए, डूबना नहीं है बस, उधर पूरा डूब गए तो इधर वापस आने में फिर सोचेंगे चलो ये 2 दिन तो छुट्टी हो गया है, चलो 1 दिन और कर देते हैं, आज तो आए थके हुए मैरिज से आए, या फिर 1 और दिन, चलो अभी तो यात्रा कहीं बाहर गए, बाहर से आए, 1 दिन और छुट्टी कर दो। फिर धीरे धीरे क्या है, फिर वापस से सुनना चालू करेंगे, फिर से जाके वापस एक्टिव होंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसलिए यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि आत्मा की सक्रियता, जो एक्टिव है आत्मा, ये किसी भौतिक चीज के, पदार्थ के संसर्ग में, भौतिक चीज के संसर्ग में दूषित हो जाता है, और उससे फिर हमारी जो एक्टिवनेस है, जो एकदम टॉप पे चल रही थी, अभी टॉप गियर में गाड़ी चल रही थी, वो थोड़ा सा 1 गियर कम आ गई या 2 गियर कम आ गई। ये निर्भर करता है कि वहां पे रहते हो हमने कितना और भी कर पाए। ठीक है, उसको रखने का उपाय यही है कि वहां पे भी बनाए रखें, जहां तक कोशिश हो। ठीक है, बिंदु मेहरा माता जी ने हैंड रेज किया है। बिंदु माता जी ने, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, धन्यवाद। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है प्रभु, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, अभी क्लियर है आवाज? हाँ अभी क्लियर है। हमारी भक्ति में कभी ये लगता है कि बहुत अच्छी बहुत डाउन हो रहा है, इसको कैसे मैनेज किया जाए? हाँ, उसको अभी हमको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भक्ति को अगर हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, प्रथम प्राथमिकता ये दी, और ये सोचा, विचार किया, 1 मिनट माइक बंद कर लीजिए। तो ये विचार किया हमने कि भक्ति हमारी प्रथम प्राथमिकता है। तो जैसे अभी हम सनातन मुकुंद प्रभु को भी बता रहे थे कि वहां पे भी जाके अगर प्रायोरिटी बनी रहे, हालांकि ये भी है कि रिश्तेदार नाराज नहीं हो जाए, वो देखना पड़ेगा, लेकिन जहां मौका मिले उसको मैनेज करना पड़ेगा, हमको उस लेवल पे रखना पड़ेगा। हमको तो पता लग जाता है कि अभी भक्ति डाउन जा रही है, तो उसको भक्ति डाउन जा रही है, इसका मतलब है कि भक्ति को हमने उतना महत्व तो नहीं दिया है, दूसरी चीजों को ज्यादा महत्व दे दिया। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मेरे को बिजनेस भी चलाना है, जॉब भी करना है। यस, बिजनेस भी चलाना है, जॉब भी करना है, वो भी सेकंड प्रायोरिटी में। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी, जो तीसरी और चौथी प्राथमिकता है, उसको कम करना पड़ेगा। इधर उधर में मेल जोल को थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि भक्ति उसमें आ जाती, तो इधर उधर के मेल जोल को कम करके उधर से टाइम बचाना पड़ेगा।
और भक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी टॉप गियर पे रख के बाकी जो है हमारी सेकंड गियर और थर्ड गियर में दूसरी चीजें रह सकती है और वो चल जाएगी। तो उसको प्राथमिकता पूरी देने की, भाई फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी, इसमें कंप्रोमाइज हो गया, अगर वहीं सोचने में कंप्रोमाइज हो गया, सोचने में सोच ले चलो देख लेंगे इसको, आज का देख लेंगे, नहीं हुआ ना कोई प्रॉब्लम नहीं, भक्ति नहीं हुई देख लेंगे, ये एटीट्यूड नहीं हो सकता। देख नहीं लेंगे, बाकी चीजों को देख लेंगे, भक्ति को नहीं देखेंगे। भक्ति को मतलब ऐसा देखने वाला नहीं करेंगे एटीट्यूड। भक्ति को तो करना ही है, बाकी चीजों को देख लेंगे, कर लेंगे, मैनेज करेंगे किसी तरीके से, टाइम निकाल बाकी चीजों। ठीक है, तो यहां से नेगेटिव चालू, आत्मा की सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से दूषित हो जाती है। मतलब अभी फिर एक्टिविटी जैसे भौतिक के इसमें संपर्क में है, भौतिक चीजों के दूसरी चीजें आ गई, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, दूसरी जिम्मेदारी आ गई, तो क्या होगा, इधर से भक्ति का गियर कम हो गया। इसके कारण क्या होगा, इच्छाएं होने लगेंगी, लोभ होने लगेगा, दूसरी यादें इधर भी करें इधर भी करें, इनएक्टिव हो जाएंगे, मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगेंगे, टाइम बचाने का सोचेंगे नहीं, बुद्धिमानी के कार्य नहीं करेंगे, निद्रा आने लग जाएगी, थक जाएंगे और ऐसे रोगी जैसे काम करने लगे। जैसे भौतिक टच में है, अच्छी खासी भक्ति टॉप गियर में चल रही है, एकदम स्वस्थ, जैसे कोई व्यक्ति एकदम स्वस्थ चल रहा है तो बहुत सारा काम कर लेता। हाँ, तो हम यहाँ पे आध्यात्मिक रूप से अगर स्वस्थ रहेंगे, चाहे फिजिकली कुछ भी हो, कई ऐसे महाराज सन्यासी के फिजिकली बहुत वीक है लेकिन आध्यात्मिक रूप से एकदम एक्टिव, तो जरूरी नहीं कि फिजिकली एक्टिव हो तो ये आध्यात्मिक रूप से, जरूरी नहीं, आध्यात्मिक रूप से बहुत एक्टिव है तो क्या है, अच्छा सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन जैसे ही भौतिक चीजों के संपर्क में आए, उधर का कुछ जिम्मेदारी आ गया, ये आ गया, तो उसको इंटेलिजेंटली किस तरीके से उसको अवॉइड करना है, फालतू की जिम्मेदारी। इसके लिए क्या बोला गया है, भागवत गीता का 10वां अध्याय का 10वां श्लोक हमें ज्ञान देता है। क्या बोलता है, एषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन वम। उसको मैं बुद्धि देता हूं कि वो इंटेलिजेंटली बाहर निकल जाए। भगवान बोले मैं करता हूं, लेकिन उसकी इच्छा होनी चाहिए। अगर उसकी इच्छा फंसने की है तो फिर मैं उसकी क्या सहायता करूं, उसकी इच्छा निकलने की, तो मैं ददामी बुद्धि योगम तक, ये ऐसे ऐसे आप इंटेलिजेंटली निकल जाओ, ये जिम्मेदारी कोई और हैंडल कर लेगा। आप भौतिक, ठीक है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, ददामी बुद्धि योगम। तो लेकिन भगवान की भक्ति चलती रहे, तेषाम सततयुक्तम, सदा उनसे युक्त रहे, कंटिन्यू कनेक्टेड रहे। तेषाम सततयुक्त नाम भजताम प्रीति प्रेम प्रभु, उनकी भक्ति चलती रहे। तो इसमें भगवान इंटेलिजेंट देते हैं, निकाल लेते हैं। तो भक्ति में तो फिर ऐसे काम करने लग जाएंगे अगर आत्मा एक्टिव नहीं रहेगी तो। जैसे ही भौतिक चीजों के संपर्क में आत्मा की एक्टिविटी, आत्मा को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। इसके बाद भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुणी तथा तमोगुण के इन प्रभाव को पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। जब रजोगुण तमोगुण पूरी तरह से चले जाएंगे तब हमको भक्ति का असली आनंद आएगा। तो अभी बोलते हैं कि प्रभु उतना आनंद नहीं आ रहा है, तो इसका आनंद है क्योंकि अभी रजोगुण तमोगुण भी चल रहे हैं, दूसरी ऑप्शन भी चल रही है, दूसरी चीजें भी चल रही है ना। तो रजोगुण और तमोगुण को जब पूरी तरह से निकाल दिया, सतोगुण में तो नीचे की ऑप्शन ही नहीं रखना है, नीचे की ऑप्शन रखना है। जैसे सुबह जो जितने बजे उठ रहा हो, कोई 2 बजे उठ रहा है, कोई 3 बजे उठ रहा है, कोई 4 बजे उठ रहा है, भक्तों की बात हो रही, और लास्ट में कोई वर्स्ट केस में 4:30 बजे उठ गया, बस उसके बाद हम नीचे के टाइम बता नहीं रहे क्योंकि भक्तों के लिए उसके बाद बात के टाइम नहीं होता। तो कोई 2, 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे तक उठ रहा है, तो वो उठ रहा है। तो उसके बाद अब जैसे विंटर का सीजन आ रहा है, तो विंटर का सीजन आया तो उसकी इच्छा होगी कि थोड़ी देर और सो जाए। लेकिन जो भक्त है वो क्या करेगा, वो अपना मेंटेन करेगा, निष्ठा आगे, मतलब वो उसका मेंटेन करेगा। तो इसलिए वो तमोगुण रजोगुण के प्रभाव को आने ही नहीं देगा। थोड़ा और सो गए और फिर नींद खुली तो 6 बज गई, तो वो तमोगुण के प्रभाव को आने ही नहीं देगा। जब ये प्रभाव नहीं आएंगे तब जो है भक्ति स्मूथली हो सकती है। इसका प्रभाव होगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के उन प्रभावों के पूर्ण निराकरण करने पर, वो प्रभाव खत्म हो जाने चाहिए रजोगुण का।
और तब भक्त जो है फिर तुरंत सतोगुण में स्थित हो जाएगा। मतलब एकदम उठा, अलार्म बजा या नहीं बजा, जो भी जितने बजे, कईयों का बायोलॉजिकल अलार्म है, बॉडी का ही अलार्म है, कईयों का क्लॉक का अलार्म, जो भी अलार्म हो, मोबाइल का अलार्म, तो ये जो है वो तो तुरंत सतोगुण में स्थित हो जाएगा। और वो धीरे धीरे उन्नति करते हुए सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में जाता है। उस अवस्था का दूसरा नाम है वासुदेव अवस्था, या वासुदेव पद बोलते हैं। उस अवस्था का क्या नाम है? वासुदेव। वासुदेव कृष्ण का नाम है, ठीक है। तो वासुदेव अवस्था को बोला जाता है, वासुदेव अवस्था। इसलिए जब हम बोलते हैं ना सच्चित आनंद, तो सत्य शक्ति जो है किसको प्रदर्शित करती है? संधिनी शक्ति को, जो बलराम जी है। चित्त शक्ति किसको प्रदर्शित करती है? सच्चित आनंद चित्त शक्ति किसको प्रदर्शित करती है? वासुदेव। चित्त मतलब पूरा ज्ञान, 100% ज्ञान। और आह्लादिनी शक्ति किसको प्रकट करती है? राधा रानी को। तो सच्चित आनंद में भगवान के तीनों, उनकी शक्ति, बलराम जी भी हो गए, भगवान स्वयं भी हो गए। तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और भगवान स्वयं। वासुदेव मतलब कृष्ण के लेफ्ट हैंड में राधा रानी रहती है, शक्ति रहती है, राइट हैंड में बलदेव जी रहते हैं। तो सच्चिद आनंद में दोनों चीज आ गई, शक्ति भी आ गई और इधर उनके पहले विस्तार बलराम जी भी आ गए, जो सारा काम करते हैं, सारी धारण करने वाली शक्ति है। और वासुदेव चित्त शक्ति, तो चित्त, हम वो वासुदेव अवस्था में आ जाते हैं। हम वासुदेव अवस्था में आ जाते हैं जब शुद्ध सतोगुण, सतोगुण से भी ऊपर उड़ गए। ये जर्नी का लास्ट स्टेज जो है कवर करने का, शुद्ध अवस्था में आ जाते हैं। और केवल इस शुद्ध अवस्था में ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। शुद्ध सत अवस्था, अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। ऐसे बीच में भाव अवस्था में भी कभी कभी देख सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये शुद्ध सत्य अवस्था में, प्रेम अवस्था में वो भगवान को सदा देख सकता है। तो हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? हमारी जर्नी शुरू हुई थी तमोगुण के नीचे से हुई थी, तमोगुण तक गई। मतलब तमोगुण में भी कई लेवल है, तमोगुण से शुरू हुई थी और अभी अलग अलग अवस्थाओं में जा रही है। 1 मिनट हम उठ रहे हैं। अभी हम जो है सतगुण वासुदेव स्थिति में पहुंच गए। वासुदेव नहीं बन गए, वासुदेव स्थिति में पहुंच गए। तो भक्त जो है, भगवान का जो उच्च कोटि का भक्त है, वो सदैव वासुदेव अवस्था में रहता है। उस अवस्था से अपने को नीचे नहीं जाने देता। ये चौथा पॉइंट हुआ इसमें। इस पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पॉइंट में, कि भगवान का भक्त कभी भी, जो ये वासुदेव अवस्था में है, जो इस शुद्ध, कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति अभक्त है या तमोगुण में है, वो हमेशा, चाहे कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, सदैव दूसरों को हानि पहुंचाता रहता है किसी न किसी तरीके से। जो अभक्त है अपनी बातचीत से ही हानि पहुंचा सकता है। उसके पास थोड़ी देर खड़े हो गए, बोलेगा अरे क्या करे भक्ति में, इधर तो अभी देखो स्टॉक मार्केट कितना अच्छा चल रहा है, अभी तो आपने सिल्वर खरीदा क्या, चांदी खरीदी क्या, सिल्वर का रेट तो बढ़ रहा है, अभी आगे तो आया कि सिल्वर का रेट बहुत बढ़ेगा। अभी आपने क्या इधर लगा रखा, उधर लगा, ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करेगा। वो हानि किस तरह से पहुंचा रहा है? मन को डाइवर्ट कर रहा है। हम तो भक्ति के में आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं, वो हमें इधर उधर के तरीके बताएगा। इससे क्या हुआ? हमारी हानि हुई ना। भक्ति करने वाले की तो हानि हुई। अब जिसको भौतिक धन कमाना, उसके लिए ठीक है कि सिल्वर का रेट बढ़ रहा है, गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, जो भी बढ़ रहा है। लेकिन जो भक्ति करने वाला है,
उसका जो भी अपना प्लान है वो करे, ऐसा नहीं कि वो ध्यान नहीं देगा, वो करेगा, लेकिन क्या है कि वो भी न्यूज पढ़ ही रहा होगा, उसको भी पता होगा, लेकिन क्या है कि ये इधर उधर की गपशप में तो ये या कोई भी किसी की निंदा नहीं करना है। तो जो अभक्त है, जो तमोगुण में है, वो चाहे कितना भी एजुकेटेड हो, कोई व्यक्ति प्रभु बहुत एजुकेटेड है, वो तो बहुत इसने इतनी सारी डिग्रियां कर रखी, लेकिन अगर अभक्त है वो सदैव हमारे लिए हानिप्रद होगा, ये हम अपने जीवन में देख सकते हैं। अभक्त किसी न किसी तरीके से हमारे विचारों को डिस्टर्ब करेगा, इधर का बताएगा, उधर का बताएगा, इधर का बताएगा, उधर का बताएगा। लेकिन जो भगवान के उसमें, उसको वो अपना देख लेगा क्या करना चाहिए, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ धन लगाना है, करना अपनी सोच समझ से, और भगवान उसको ज्ञान देगा, भगवान उसको ज्ञान देगा। तो भक्त सदैव शुद्ध सत अवस्था वाले भी भक्त ऐसा नहीं कि वो अपना बिजनेस नहीं करेगा या जॉब नहीं करेगा, ऐसा नहीं, लेकिन वो अपनी अवस्था को, अपने चित्त को हमेशा शुद्ध अवस्था में रखेगा। जब इसके विपरीत जो तमोगुण वाला भक्त या अभक्त है, कितना भी शिक्षित क्यों हो, सदैव हानिप्रद रहता है, मूर्ख भी रहता है वो। लेकिन भक्त न तो मूर्ख होता है, न रजोगुणी तमोगुणी, न हानि पहुंचाने वाला। क्योंकि हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति, मूर्ख तथा रजोगुण व्यक्ति कभी भी भगवान का भक्त नहीं बन सकता है। हानि पहुंचाने वाला मतलब हो गया तमोगुणी, हो गया तमोगुणी या रजोगुणी हो गया ये, या मूर्ख मतलब आध्यात्मिक रूप से मूर्ख। भौतिक रूप से बहुत चालाक होगा, बहुत तेज होगा, उसके कोई प्रशंसा करने की जरूरत नहीं। आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान है या मूर्ख, तो हम यहाँ पे बात करें आध्यात्मिक रूप से मूर्ख है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि जरूर पहुंचाएगा। क्योंकि ये संसार ऐसा चलता है, ये संसार शोषण का संसार है। इससे हमने पहले वाले उसमें बताया नहीं, भौतिक संसार शोषण का संसार है। एक सुखी होगा तो इसमें दूसरे की कीमत पे होगा, दूसरा दुखी होगा तब जाके एक सुखी होगा। इस संसार का नियम है। अगर फैक्ट्री के मालिक को बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो वर्कर को बहुत ज्यादा शोषण करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट के लिए। या कहीं पे भी किसी को भी गाड़ी तेज चलाना है तो दूसरी गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा दूसरे वालों को, क्योंकि हम तेज चला रहे हैं, लोग बोलेंगे एक्सीडेंट नहीं हो जाए तो बहुत तेज चला रहा है, सब लोग जगह छोड़ देंगे। तो इस संसार में कोई भी काम हम करते हैं, भौतिक संसार में हम जो भौतिक सुख प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक आनंद की बात नहीं कर रहे हैं, भौतिक सुख प्राप्त करते हैं दूसरों को हमेशा हानि पहुंचा के, कष्ट करके, दूसरों को शोषण करके ही होता है। ये भौतिक संसार बना ही ऐसा, भौतिक संसार बना ऐसा है। तो इसलिए ये ऐसे तमोगुण रजोगुण व्यक्ति कभी भगवत भक्त नहीं बन सकते। और भक्त, लेकिन जो चाहे भारी रूप से भी भक्त बन जाए, दिख जाए उनका ड्रेस वैसे, लेकिन वो वास्तव में भक्त नहीं है। किंतु भगवान के भक्त में सदैव गुण सद्गुण पाए जाते हैं, इसलिए वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। श्लोक है ना, सबको याद होगा, कौन सा? यस्यास्तिर भक्तिर् भगवतं किंचन, यस्यास्तिर भक्तिर् भगवतं किंचन। ये भागवतम का श्लोक है। जो भगवान की शक्ति में, संग में रहते हैं, संगति में रहते हैं, या शुद्ध भक्तों की संगति में रहते हैं, उनमें सद्गुण उत्पन्न होते हैं, देवताओं के गुण अपने आप आ जाते हैं। उससे क्या होता है? वो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएगा। आध्यात्मिक जगत का जो लाभ है वो दूसरों को हानि पहुंचा के नहीं होता है, कल्याण करके होता है। लेकिन भौतिक जगत का जो लाभ होता है, एक को लाभ होगा तो बाकी को हानि होगा। लॉटरी के टिकट जो लोग खरीदते होंगे, तो लोग तो जनरली नहीं खरीदते, लेकिन लॉटरी का टिकट क्या होता है? बहुत सारे लोग अपना पैसा गंवाते हैं, उसमें से एक दो को प्राइज मिलता है और बाकी जो लॉटरी वाला है वो खा लेता है, बाकी लोग कमा लेते हैं। कोई भी संसार में भौतिक किसी को लाभ मिलता है तो दूसरे को हानि होती है। लेकिन आध्यात्मिक में उल्टा होता है। आध्यात्मिक में अगर एक कोई आध्यात्मिक लाभ हो तो वो कईयों को लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन एटलीस्ट हानि तो नहीं पहुंचाएगा।
परिवार में भी एक कोई भक्त हो जाए, चाहे परिवार के विरुद्ध भी हो जाए लोग उसके, तो भी वो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से उनको लाभ ही पहुंचाएगा, किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है कभी भी, क्योंकि श्लोक बताता है यस्य भक्ति भक्त, उसमें सारे गुण आ जाते हैं, सद्गुण आ जाते हैं। इसलिए गुणता की दृष्टि से, गुणों की मात्रा भले भिन्न, गुणता की दृष्टि से भक्त और भगवान समान होते हैं। गुण में भक्त और भगवान समान होते हैं, चाहे भगवान में बहुत सारा क्वांटिटी में है, तो भक्त में अंश मात्र है, लेकिन फिर भी गुण में क्वालिटेटिवली दोनों समान है। हाँ, पिंकी माता जी क्वेश्चन करेगी, और सनातन मुकुंद प्रभु ने भी हैंड रेज किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हम पूछ रहे थे कि मतलब आध्यात्मिक रूप से मूर्ख कैसे होता है, मतलब वो उसमें कौन कौन सा मूर्खता आती है? आध्यात्मिक रूप से मूर्खता मतलब वो भगवान का महत्व नहीं जान रहा है, भगवान की चैंटिंग नहीं कर रहा है, भगवान का कीर्तन नहीं कर रहा है, भगवान का जप नहीं कर रहा है, भगवान की कथा नहीं सुन रहा है, आध्यात्मिक मूर्खता। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मतलब जो ये सब कर रहा है वो मूर्ख नहीं है। हाँ, जो सब कर रहा है मूर्ख नहीं, इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट है, वो लिखा हुआ है इसमें, भागवतम में आता है, बार बार आता है, वही बुद्धिमान व्यक्ति जो ये सब कर रहा है। अच्छा, भगवान संबंधी कार्य कर रहा है, वही बुद्धिमान। बाकी सब में जो बुद्धिमानी है वो धन कमाने की बुद्धिमानी है, बाद में वो सब जो टेम्परेरी चीजों को प्राप्त करेंगे वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो बुद्धिमान है आध्यात्मिक वाला, ये लंबी दूरी का, ये बहुत आगे का देखता है कि आगे क्या काम आएगा, फाइनली क्या काम आएगा, इसलिए बुद्धिमान देता है। और जो ये नहीं कर रहा है आध्यात्मिक चीजें, वो मूर्ख, इसका आध्यात्मिक रूप से, चाहे भौतिक रूप से कितना भी बुद्धिमान हो भौतिक रूप से, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मूर्ख। ठीक है, इसके बाद 20th श्लोक पे आते हैं। जैसे एक एग्जांपल देके इसको खत्म करते हैं। एक, अगर भौतिक रूप से किसी में बहुत गुण हो, बहुत सारे गुण हो, लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप से मूर्ख है, तो उसका संग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल एक देते हैं, जो नाग होते हैं ना, कई बार कई नाग होते हैं, सर्प होते हैं, मणि वाले होते हैं। बोला जाता है, हमने देखा नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि कई मणि वाले सर्प होते हैं उनके। अब सर्प का मणि लगी, मतलब सर्प तो बहुत ऊंचा माना जाता है, मणि वाला, मणिधारी सर्प जो है या नाग है, लोग उसकी पूजा करते गए थे, बहुत ऊंचा माना जाता है। हालांकि कलयुग में तो अभी दिखाई नहीं देते, लेकिन समझ, लेकिन फिर भी उसके पास में जो रहेगा, उसको डर तो रहेगा ना कि कभी भी काट सकता है, कभी भी विष दे सकता है। सर्प तो विषैला ही होता है, हालांकि मणि लगी हुई है सिर पे, तो भी विषैला ही रहता है। ऐसे भौतिक रूप से कोई कितना भी बुद्धिमान हो, कितनी भी ऊंची पोजीशन पे हो, लेकिन हमेशा डर रहेगा कि हानि पहुंचा सकता है, कभी भी हानि पहुंचा सकता है अपनी संगति से। मणिधारी सब ऐसे, मणि मतलब बहुत कीमती, ऐसे कोई चाहे कितना भी धनी व्यक्ति, कितना भी भौतिक रूप से ऊंची पदवी पे, लेकिन अगर उसका संग में कभी भी हानि पहुंच सकती। कई बार कई लोग ब्लैक मनी या दूसरे केसेस से पकड़े जाते हैं, तो जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो एजेंसी वो इंक्वायरी करती है, तो उससे किसको कॉल किया था, किससे उसका संबंध था, वो सारे लोग लपेटे में आ जाते हैं। हालांकि बाद में छूट जाएंगे, करेंगे, लेकिन वो सारी इंक्वायरी होती है, तो उसके साथ वाले सारे सबसे इंक्वायरी होती है। ऐसे ही सर्प का भी एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, अभक्त चाहे भौतिक रूप से कितना ही विद्वान। इसमें बहुत सारी चीजें बताई थी। अब 20वें श्लोक पे आते हैं, 20th श्लोक। अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, इसी में कंटिन्यूस चल रहा है। एवं प्रसन्न मनसः, 20वें श्लोक में आते हैं। एवं प्रसन्न मनसः भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ये सब बहुत अच्छे श्लोक है, बहुत सारी शिक्षा, प्रैक्टिकल लाइफ की शिक्षा है। तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। पहला पॉइंट है इसमें शुद्ध तत्व में। अभी हमने ऊपर शुद्ध सत्य की बात कर ली, शुद्ध तत्व की बात करी, शुद्ध सत्व की।
जो वसुदेवी बोलते हैं, शुद्ध सत्व जो सत्वगुण से भी ऊपर है। तो शुद्ध सत्व जो है, शुद्ध सत्व भौतिक प्रकृति का गुण नहीं है, तीनों गुणों से ऊपर वाला गुण है, ठीक है। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से, मतलब उनके संग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही ज्ञान प्राप्त होता है। अब जो शुद्ध सत्य में स्थित हो गया है, उसकी जर्नी, आगे की यात्रा चालू हुई, तो उसका मन जो है अब किसकी संगति कर रहा है? वो भगवान की संगति कर रहा है। पहले भौतिक संगति कर रहा था। जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से अभी प्रसन्न हो चुका है, उसे और भौतिक संगति से मुक्त हो गया, तो उसे भगवान का अब सही ज्ञान मिलेगा कि भगवान की स्थिति क्या है और मेरी स्थिति क्या है। भगवान कौन है? स्वामी, या और भी अलग अलग भाव में, अलग अलग दास्य भाव में, उसमें दास्य भाव में मान लीजिए स्वामी, और मैं उनका दास हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्ण इतिहास। अब उसको एकदम समझ लेंगे कि भाई अभी और कुछ में पोजीशन नहीं करूंगा इस संसार में, मुझे पता लग गया मेरी पोजीशन भगवान के सर्वेंट की है, परमानेंट, इसी में मस्त आराम से रहूंगा, यही सारे काम करूंगा। मेरे को अपनी पोजीशन, पहले मेरे को बहुत कंफ्यूजन था, मैं इस कंपनी में ये था, मैं इस कंपनी में मैनेजर था, मैं जनरल मैनेजर था, मैं वाइस प्रेसिडेंट था, मैं प्रेसिडेंट था, मैं सीईओ था, मैं डायरेक्टर था, मैं मेरे बिजनेस में ये था, मेरे बिजनेस में ये था, मैं बिजनेस में कलकत्ता में नंबर 10 में आता है मेरा नाम, मेरी ये पोजीशन थी, ये थी, मैं ये थे रिलेटिव। अभी वो सारी पोजीशन से क्लियर हो गया। अब उसको पता लग गया अपनी पोजीशन क्या है, भगवान की संगति से प्रसन्न हो रहा है, मेरे को एक काम करना है, सब झंझट का काम नहीं करना है। क्या है? मेरा पोजीशन है भगवान का दास, सर्वेंट है, ये आराम से करूंगा। अभी बाकी चीज सब झूठी है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। रिलेटिव कोई बोलेंगे मामा बोलेंगे, कोई चाचा बोलेंगे, कोई दादा बोलेंगे, कोई नाना बोलेंगे, सब लोग अलग अलग तरीके से बोलते रहेंगे। तो संसार के लोग कहते हैं अरे मेरे को मामा बोल दिया, ओ फिर तो मेरे को अपने भांजे भांजी का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, ओ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। कोई बोलेगा चाचा अरे मेरे भतीजों को भतीजी का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, ओ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मेरे को नाना नानी बोला, ओ मेरे को ये अपने नाती नाते का इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और दादा दादी बोल दिया, ओ फिर तो मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान का दास है, ये भी करूंगा, लेकिन मैं पोजीशन एक ही मानूंगा। कौन सी पोजीशन मानूंगा? भगवान का दास। अभी और पोजीशन नहीं लूंगा मैं, चाहे मैं कर लूंगा दूसरे काम कर लूंगा थोड़ा, लेकिन पोजीशन नहीं लूंगा। ये पोजीशन से क्या होता है, लोग बोलते हैं अरे तुम तो मामा हो, अरे तुम तो चाचा हो, तुम तो ये हो, तुम्हारा तो ये काम है। तो फिर क्या है कि उसको लगता है अरे अरे ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है, भगवान का नित्य दास। वो वाला काम छूटना नहीं चाहिए, सर्वेंट वाला काम नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो मालिक निकाल देगा। एक होता है ना घर में स्टाफ मेंबर होता है, मेड सर्वेंट होते हैं, कोई भी होता है, वो अपने सारे रिलेटिव में पड़ जाएगा तो क्या करेगा? मालिक बोलेगा जाओ भाई तुम जाओ, पहले रिलेटिव को देख लो, बाद में इधर आ जाना, काम बाद में कर लेना। ऐसे भगवान बोलेंगे जाओ अभी इंसान में ढूंढो, अभी मेरे को तो दास वाली पोजीशन है, उसी में तुमको भी आनंद आएगा, मेरे को भी आनंद आएगा। तो इसलिए इस प्रकार शुद्ध सत्य में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से, भक्ति के संग, भक्ति मतलब सेवा है। भक्ति को इंग्लिश में प्रभुपाद क्या बोलते हैं? डिवोशनल सर्विस। सर्विस मतलब सेवा, भक्ति मतलब ही सेवा। सेवा किस लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए। तभी भगवान सेवा से प्रसन्न होंगे, तब तो अपना प्रेम देंगे। तो जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। वैज्ञानिक ज्ञान मतलब एक तो हमें ज्ञान होता है और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? विज्ञान का मतलब होता है ज्ञान को अपने जीवन में लगा ले, तो उसको बोलते हैं विज्ञान। जिस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई कर लें, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, उसको बोलते हैं विज्ञान। नहीं तो ज्ञान ज्ञान ही रह जाएगा, यहीं तक ही रह जाएगा। ज्ञान को विज्ञान में बदलना है, अंदर उतारना है, जीवन में अप्लाई करना। तो इसलिए जो है भागवत गीता में श्लोक है कि भगवान का इसमें लिखा, देखिए भगवत तत्व विज्ञान, सबको दिखा 20वें श्लोक में आ रहा है भगवत तत्व विज्ञान। ये तत्व समझना बहुत जरूरी है।
बिना तत्व के हम सहजिया बन जाएंगे। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, प्रभु ये देखिए, ये भगवान के बारे में इतना फिलोसफी से बोर हो जाते हैं। अभी तो हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, देखिए प्रभु लीला, सीधे लीला बता दो ना। तो लीला ही अच्छा है, उसी में मजा आता है, बहुत आनंद सुनने में बहुत आता है। वो कृष्ण की लीलाएं कैसी रहती है, वो ऐसी लीला समझाओ प्रभु जी। ये तत्व में बोरिंग हो जाता है। लेकिन इसमें बोला गया कि बिना तत्व समझे लीला समझेंगे तो सहजी हो जाएंगे, ऐसे डांस करने लग जाएंगे गोपियों जैसे, नकल गोपियां, क्योंकि तत्व पता नहीं। इसलिए दामोदर अष्टकम कहां से शुरू होता है? दामोदर अष्टकम में पूरी लीला है, लेकिन शुरू कहां पे होता है, खत्म कहां पे होता है? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। मैं उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ जो कंट्रोलर है, जो सच्चिदानंद रूप है। ये पहले बताने की किस लिए जरूरत पड़ी, और बीच बीच हम क्यों रिपीट करते हैं कि भगवान की लीलाओं में जब अंदर जाएं, दामोदर अष्टकम में भगवान रो रहे हैं, भगवान डर गए हैं, भगवान आतंकित हो गए हैं, भगवान चोरी करके भाग रहे हैं, तो लोग सोचेंगे अरे ये क्या भगवान है। कोई दूसरे धर्म वाले सोचेंगे तुम्हारे क्या भगवान है, ये तो क्या लड़के की, एक साधारण लड़के की लीला सुन रहे हैं, साधारण बच्चे की लीला सुन रहे हैं, इसमें क्या मजा आ रहा है? कौन सा, इसमें क्या मिल गया तुमको भगवान, कौन सी भक्ति मिल गई इसमें? एक साधारण लड़के ने मक्खन चोरी की है, उसको किया है, उसकी माता उसको डांट रही थी, तुम इसमें तुमको मजा आ रहा है। लेकिन जो भक्त है वो शुरुआत करता है किससे? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। मैं जो अभी आगे लीलाएं सुनने जा रहा हूँ वो बच्चा नहीं है। वो कौन सा है जिसकी लीलाएं सुनने जा रहा हूँ? कौन है वो? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। वो ईश्वर है, वो सच्चिदानंद, उसका रूप सच्चिदानंद विग्रह है। वो छोटा मोटा बच्चा नहीं। अभी जिसलिए इसलिए बार बार रिपीट करते हैं, हर पैराग्राफ के बाद बोलते हैं नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। भूल नहीं जाना कि कभी वो ईश्वर है। कहीं बच्चा समझ के उसको बच्चा ही मत समझ लेना, ब्रह्मा जी ने ऐसे ही समझ लिया। तो बार बार क्या है? नमामीश्वरम सच्चिदानंद। हम उस ईश्वर की लीला सुनने जा रहे हैं जो सबके कंट्रोलर हैं, जो सच्चिदानंद विग्रह है। ये चीज का ध्यान जरूर रखना। ये तत्व है, ये तत्व है, मतलब इसको भगवान के बारे में बता रहा है ये लाइन। उसके बाद भगवान की लीला है कि यशोदा मैया से भाग गए, वो कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बीच में से सीधा वो वाला सोचेगा बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, अरे बच्चे की कथा बहुत अच्छी लगी, बच्चा नहीं था वो, क्या था? नमामीश्वरम सच्चिदानंद। वो ईश्वर है, ईश्वर अपनी लीलाएं बता रहे हैं, साधारण बच्चा नहीं बता रहा। ब्रह्मा जी यही सोच के कंफ्यूज होना, पुनः गाय बछड़े खा लेते, अरे बच्चा तो सबके मुंह का जूठा खा रहा। ब्रह्मा जी से मोहित हो जाते तो हमारी क्या? इसलिए लीला सुनने से पहले तत्व को समझना जरूरी। तत्व मतलब भगवान कौन है, उनकी क्या क्वालिटीज है, किस रूप से। तो अभी हम सभी तत्व पढ़ रहे हैं, आगे जाके लीलाएं शुरू होगी। तत्व समझने से, तत्व पढ़ने से पूरा समझ में आएगा भगवान के बारे में, तब जाके भगवान की लीलाएं करेंगे। तो उसको साधारण बालक नहीं समझेंगे, फिर क्या समझेंगे? शिक्षाएं देने के लिए भगवान भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ऐसी लीलाएं। ठीक है, तो तत्व का आधार, फाउंडेशन तत्व का होना चाहिए, उसके ऊपर लीला, उसके ऊपर भगवान मान के फिर भगवान की लीला। खाली बच्चा मान ले, तत्व नहीं होगा, फाउंडेशन नहीं होगा तो बच्चा मान लेगा, फिर उसकी नकल करना चालू कर। तो लोगों को लीलाएं सुनने में क्या आता है कि अच्छा, वो जैसे ही राधा और कृष्ण का देखते हैं तो उसको कोई यंग लड़का हो तो सोचता है कि हाँ मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मेरा भी गर्लफ्रेंड है और ये भी है बॉयफ्रेंड, हाँ मेरा और भगवान एक जैसे रिलेट कर रहा हूँ, वो भी भगवान से अपने आप को रिलेट करने लग जाएगा। हाँ मैं भी तो, भगवान भी तो कर रहे हैं तो डांस कर रहे हैं, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है डांस करना? अभी न्यू ईयर आने वाला है, मैं भी डांस करूंगा। तो वो फिर ऐसा सोचे। लेकिन जो भक्त है वो सोचेंगे नहीं भगवान है, ये साधारण व्यक्ति बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, भगवान है, पहले ही मान ली भगवान है। भगवान कोई भी लीलाएं कर सकते हैं, उनकी मर्जी, कोई भी लीला स्वतंत्र, कोई भी लीला कर सकते हैं भगवान। वो भगवान भूलता नहीं कि भगवान है, लेकिन जिसको तत्व पता नहीं भूल जाएगा कि भगवान है और वैसा नकल करने लगा। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि शुद्ध तत्व में स्थित होकर, मतलब कहाँ बोल दिया, देखिए भागवतम का अनुवाद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? शुद्ध तत्व में स्थित होकर, मतलब ये मान के कि ये भगवान है, स्थिर होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। सही ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान को अपने जीवन में अपना सके। अब जैसे अगर हम सत्य का ज्ञान सोचे कि एक
50,000 साल तपस्या करनी, 1 लाख वर्ष की आयु 50,000 साल तपस्या करनी, तो फिर वो वैज्ञानिक उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाए, या बड़े बड़े यज्ञ करने उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाए। तो इसलिए भक्ति क्या है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देती है जिसको हमको अपनी भक्ति में उतार सके। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा। तो ये सही वैज्ञानिक ज्ञात मिलेगा जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते। तो श्लोक कभी हुआ, इसका तात्पर्य हम कल की क्लास में करेंगे क्योंकि समय हो गया है। तो ये 1-2 श्लोक में ज्यादा टाइम लगता है, कई श्लोकों में कम टाइम लगता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाले, कुछ 2, 4, 5 बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक, क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण उसका। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम